मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे ही प्रेम रखता हूँ। तुझसे ही प्रेम रखता हूँ। आमीन। आमीन। सब अपने स्थान को ग्रहण करो, सब बैठ जाए। आमीन। आज मेरा जो विषय है, विषय ये है कि आज हम यीशु का चेला बने। क्या बने? चेला बने। किसका चेला बने? यीशु का चेला बने। आमीन। यीशु का क्या बने? चेला बने। जब हम यीशु का चेला बनते हैं तो यीशु हमें आशीष के साथ खड़ा करता है। आमीन। खुदावन अपने जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करता है। आपका परमेश्वर आपको ब्लेसिंग में खड़ा करता है। क्या बनना आज के बाद? यीशु का चेला। यीशु का जब चेला बनेंगे आपकी लाइफ बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, मैं आपको एक वचन देता हूं, मत्ती सुसमाचार उसका 4 का 17 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार, मत्ती दी अंजील 4 अध्याय 17 प्लीज पढ़िए। जब हम इन पवित्र वचनों को जानते हैं और यीशु जब फास्टिंग से उठे और जो प्रार्थना से उठे, वो अपने नगर में आए, अपने लोगों में आए और आकर यीशु ने क्या कहा, हम ये आज जानेंगे, सुनेंगे। जी पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और जय कहना आरंभ किया। सुनो, यीशु उस समय जब यीशु अपनी फास्टिंग को पूरा करते हुए अपने गांव को, अपने पिंड में वापस आया, उस जंगल से वापस आया और आते ही यीशु ने एक बात बोली, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ताली जो जोर से परमेश्वर के लिए। क्या बोला यीशु ने आके? मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। यानी कि अपना मन किसकी ओर फिराओ? परमेश्वर की ओर मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पंजाबी में लिखा स्वर्ग का राज्य नेड़े आया है। बाइबल लिखी है, पंजाबी च पढ़ांगे, लिखा तोबा करो। तोबा करना मतलब हिंदी से मन फिराना, अपने स्वभाव को, जीवन को बदलना। ये सबसे पहले क्वालिटी है यीशु का चेला बनने के लिए। सबसे पहले यदि कोई हम उसकी बेटी है या बेटा है, हम सबसे पहले अपने मन को फिराएं। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। कि आज के बाद मेरा मन परमेश्वर दे रहा है। और ये मन की बातें मैं 6 जून को बोलूंगा। सब बोलो हालेलुया। मन के बारे में 6 जून को बोलूंगा। परमेश्वर कैसे मेरी प्रार्थना को सुनेंगे? यीशु ने कहा सबसे पहले तुम क्या करो? अपने मन को फिराओ। क्या करो? मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, यानी कि आपके पास है। कभी भी यीशु आ सकता है। यीशु 40 दिन के बाद जब वापस आया, आते उसने क्या किया? सबसे पहले ये सुसमाचार किया, हे कलीसियाओं, हे लोगों, अपने मन को फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ चुका है। सब बोलो हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यीशु का चेला बनना सबसे बात आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यीशु का चेला बनना सबसे बड़ी बात है। पता क्या है? हम यीशु के राज्य के भाग्यशाली बन जाते हैं, उसके परिवार बन जाते हैं। फिर यीशु के प्लान जानते हैं। बुरा ना मानो, आप कलीसिया हो, लेकिन हमारी चर्च का जो मेरा प्लान है वो आपको नहीं मालूम। मालूम किसको मालूम होगा? जो मेरे साथ रहते, मेरी टीम को मालूम होगा कि अगला हमारा स्टेप क्या है, अगले सैटरडे हमने प्रार्थना कैसे करनी है, हमारी टीम ने रोजा कैसे रखना है। चाहे मुझे मालूम होता है, चाहे मेरी टीम को मालूम होता है। अदर पर्स को नहीं मालूम होता, नहीं मालूम होता। आपको ये भी मालूम है किस दिन हमने होली वाटर मीटिंग करनी है, किस दिन अनॉइंटिंग ऑयल बन रहा है, क्या करना है, ये मालूम नहीं होता। जो साथ रहता है उसको मालूम होता है। मालूम क्यों? क्योंकि हम जब यीशु के चेले बनते हैं, यीशु की हर योजनाओं को जान पाते हैं कि यीशु का अगला प्लान क्या है, कब उन्हें आना है, कब उन्हें मुझे हील करना है, कब उन्हें मुझे बरकत देनी है, कब मुझे उन्हें ऊंचा करना है। उसने सब बातें हम जानेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब हम उसके क्या बनेंगे? जब हम उसका चेला बनेंगे। क्या बनेगा? मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, आज मैं चेला बोल रहा हूं। चेले बनेंगे नहीं, चेले नहीं बनना, बोला चेला बनना है। अपनी बात करो, आप अपनी बात करो, दूसरे की बात मत करो। आज बोलो क्या बना यीशु का? चेले नहीं बना, चेले नहीं कहो, बोलो चेला बना है मुझे। क्या बना है? तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। वो नहीं पूछा ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ नहीं पूछते, तुम कहते भरोसा रखे यार चेले बनाएंगे। आपके जो अंदर क्वालिटी वो बोलो, आपने क्या बनना है। सब बोलो हालेलुया।
कहते हैं 3 दोस्त थे। कितने थे? उनका माइंड इतना सार्थक ऐसे चलते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ते थे। 3 दोस्त। कितने दोस्त? 3 दोस्त। हालेलुया। उसके टीचर ने पूछा तू क्या बनेगा? अब तीनों खड़े हो जाओ। आज तीनों आ जाओ। आज बेटों को नहीं बेटियों को उठाएगा। तीनों इधर आ जाओ, यहाँ लाइन में खड़े जाओ। उस टीचर से पूछा, जो तीनों उनके स्टूडेंट थे, टीचर ने पूछा इधर लाइन में खड़े बोले। मैंने बोला लाइन में। हाँ, ओके। यहाँ पहले को पूछा तू क्या बनेगा? ये क्या कहता है? चोर। अभी चोर है, मत आए नहीं। ठीक है। तो अगले को पूछा तू क्या बनेगा? वो बोलता था मैं पुलिस बनूंगा। पुलिस बनूंगा। ठीक है। तीसरे को पूछा तू क्या बनेगा? वकील। क्या बनूंगा? उन्होंने बोला, ये तीनों दोस्त हैं। एक बोलता मैं क्या बनूंगा? चोर बनूंगा। और दूसरे पूछा क्या बनूंगा? मैं पुलिस। वो जिस टीचर की समझ से बाहर थी बातें, जो स्टोरी थी, लोगों ने आज इसको क्या बनाया मुझे नहीं मालूम। उनका दिमाग इतना सातर था। वो बोलते, तीसरे को पूछा तू क्या बनेगा? बोलता वकील। कहता हमारा दोस्त क्या बन जाएगा? चोर बनेगा। पुलिस वाला बोलता इसको मैं पकड़ूंगा। वकील बोलता ये मेरा दोस्त है, मैं इसको छुड़ाऊंगा। तीनों की नाम रल के खाएंगे। हालेलुया। ये संसार की बुद्धि है और खुदा की बुद्धि है, मैं बचूंगा, मैं अपने दोस्तों को बचाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जा सकते हो? हालेलुया। मैं सोच रहा हूं आज अपनी बात करो। आपने क्या बनना है? बोलो क्या बनना है? चेला बनना है। क्या बनना है? बोलो जोर से बोलो। जब चेला बनेगा आपके पास अथॉरिटी होगी। मालूम है क्या होगी? पावर। क्या होगी? बोलो क्या होगी? पावर होगी। बोलो क्या होगी? क्या होगी आपके पास? आपके पास पावर होगी। जब चेला बनोगे आपके पास क्या होगी? होएगी नहीं होएगी पावर? बाइबल कहती जब आप चेला बनोगे आपके पास पावर होगी। सब बोलो हालेलुया। आप कोई भी व्यक्ति चेला बन सकते हो। आप घर में बैठे हुए चेला बन सकते हो। सब बोलो हालेलुया। आप यीशु का चेला बन सकते हो। कैसे बने आज मैं ये बताऊंगा आपको। सब बोलो हालेलुया। पहले क्या करना है? सबसे मन को फिराना है। क्या करना है? अभी लोगों का कहीं मन ही नहीं बदला। जब मन फिरो, यहाँ लिखा मन फिरो। क्या करो? मन फिरो। मन फिरो का मतलब की है? इन्हीं परिभाषा की समझ नहीं है। मन फिरो का मतलब की है? अपनी गंदियां आदतें छोड़ना, अपने मुंह जो गंदे शब्द करने, ये बाइबल कहती है ये छोड़ना। क्या हमने छोड़ा? कितने साल से हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, कब हमारा मन फिराएगा? गुस्सा करो बाइबल में, लेकिन पाप ना करो। आमीन। गुस्सा उन बातों पर करो जो खुदा से आपको दूर करते हैं। सब बोलो हालेलुया। मैंने परसों में अपने पास्टर थे मेरे साथ, मैंने एक बात जरूर बोली। मैं कल भी बोल रहा था, अपनी टीम को भी बोल रहा था, और भी बोल रहा था कि मेरे अंदर अब मेरे परमेश्वर के लिए अनख है। मेरे अंदर मेरे परमेश्वर के लिए मैं कभी भी गलत बात जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं किसी के साथ सहमत नहीं होता। जहां मेरा खुदा नहीं वहां मैं नहीं, जहां मेरा खुदा है वहां मैं हूं। क्योंकि खुदा ने कहा जिसको मैं भेजूंगा उसमें मैं आऊंगा, और जो मेरे दास को कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा। हालेलुया। और आज मैं सबसे बात बोलता हूं, आप सब चेले बनो यीशु के। लोगों के बीच में जाओ, उनको सुसमाचार प्रचार करो। आप बचेंगे और दूसरे लोगों को बचाने का कारण बनेंगे। सब बोलो हालेलुया। सुनो, मैंने 2008 का बैप्टिज्म लिया। मेरा दुबई मेरे पिंड च मेरा रिकॉर्ड चेक करो। किन्ने ने जब किसी को जांचना तो ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमीन। खुदावंद हमारी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। खुदा हमें वो बरकत देने वाला परमेश्वर है।
आमीन। हमने अपने जब मन को फिरा लिया तो हमने पाप को छोड़ दिया है। अब हम पाप क्यों करें? अब हम गाली क्यों निकाले? हम किसी की कॉलर क्यों पकड़े? हमने अपने जीवन किसको दे दिया? बहुत सारे लोग बातें बोलते, मैंने बोलते रहो, उनका साथ कर रहा, प्रभु साथ साथ में करी जाता है। वो बोलेंगे, वो जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने एक ही बात बोली कि मैंने सिर्फ प्रभु की बात मानी है, मैंने किसी इंसान की बात नहीं मानी। सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए सबसे पहले आपने चेला बना, अपने मन को फिराओ। क्या करो? अपने मन को फिराओ परमेश्वर की ओर, अपने मन को जोड़ो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको बड़ी आशीष के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। सब बोलो हालेलुया। मैं ऐसे कभी लोग देखता हूँ, वो भटकते रहते हैं, वो चेला ही नहीं बने यीशु का। जो चेला बन जाता है ना, फिर यीशु के पीछे रहता है, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। आज इधर चर्च है, कल उधर चर्च है, कई भी लोग भागते रहते हैं, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे। तो क्या करेंगे अपनी लाइफ में? मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, जब चेले बनेंगे, जब यीशु के पीछे चलेंगे, मेरा यीशु आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज आपके सारे मनोरथों को मेरा यीशु पूरा करेगा। हालेलुया। आपके घरों में शांति होगी ना कि अशांति होगी? आपके घरों में ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह की, उसका अनुग्रह आपके ऊपर होगा, उसकी